So welcome to the सेकेंड पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहली क्लास में हम देख चुके हैं कि हाउ द क्लासिफिकेशन स्टार्टेड, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द क्लासिफिकेशन, क्या था हिस्ट्री। एरिस्टोटल ने, लिनियस ने, वाइटेकर ने कैसे एक एक लेयर्स ऑफ बेसिस बढ़ाकर ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए थे, ये हम देख चुके हैं। सो नाउ हम अलग अलग कैटेगरीज के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू वाइटेकर, व्हाट वाज द फर्स्ट कैटेगरी और द मोस्ट basic category? Yes, that is Monera. So we will discuss about Monera at first. So kingdom Monera में हम जानते हैं कि बैक्टीरियाज रहते हैं जो मेनली प्रोकैरियोट्स हैं और वही सोल मेंबर्स हैं। सोल मेंबर्स मतलब अकेले सिर्फ बैक्टीरिया ही मोनेरा के अंदर पड़ते हैं। तो दे आर द मोस्ट अबांडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे मेनली ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो यहाँ पर हम एक टर्म उसके बारे में लिख सकते हैं विच इज़ यूबिक्विटस। इसका मतलब होता है वो हर जगह रहते हैं। तो बैक्टीरियाज आर यूबिक्विटस ऑर्गेनिजम्स, राइट। एंड दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स लाइक हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस। तो कौन से वाले बैक्टीरियाज ये काम कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे अगले कैटेगरीज में। एंड मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन। इन और ऑन मतलब एक्सो एंड एंडो। ऑन मतलब होता है एक्सो यानी कि बाहर, और इन मतलब होता है एंडो यानी कि अंदर रहते हैं एज पैरासाइट यानी कि होस्ट के अंदर और होस्ट के बॉडी के सरफेस में, राइट। तो बैक्टीरिया को हम बेसिक 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बेसिक अकॉर्डिंग टू देयर शेप, लाइक कॉकस, बैसिलस, स्पाइरिला एंड विब्रियो। मेनली कॉकस इज द singular term and cocci is plural, bacillus is singular and bacilli is the plural term, like that spirilla and vibrio. तो cocci is mainly spherical, ये sphere shape का है, गोल है, spherical है ये, right। तो ये अकेली भी रहता है जिसको मोनोकोकस कहते हैं, और पेयर में रहता है डिप्लोकोक्काई कहते हैं, या फिर चेन में रहता है स्टेफाइलोकोकस कोक्काई कहते हैं। तो ऐसे ही ये कॉलोनी फॉर्मेशन करके रहते हैं या फिर सोलली रहते हैं। यहाँ पर दे सकते हैं ये कॉलोनीज हैं कोक्कस के, राइट। नाउ बैसिलस, बैसिलस को हम बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। लैक्टोबैसिलस हम पढ़ चुके हैं जो मेनली दही बनाने, दही प्रोड्यूस करने के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये मेनली रॉड शेप्ड होता है, रॉड शेप्ड। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि स्पोर, राइट। तो स्पोर फॉर्मेशन अमंग दिस 4, इन चारों में से जो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया में से जो इम्पॉर्टेंट है वो है बैसिलस। बैसिलस स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। दिस कैन बी अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर। सो ये यहाँ पर कॉलोनी भी देख सकते हैं, राइट। और स्पाइरिला, स्पाइरिला होता है स्पाइरल केचुए की तरह, यू कैन अज्यूम लाइक द इंटरनल जो हमारे यहाँ पर जो एस्करिस होते हैं उसकी तरह दिख रहे हैं ये, राइट। एंड विब्रियो, हम बहुत ही फेमिलियर हैं एक टर्म से, विब्रियो कॉलेरी, जो कॉलेरा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कॉलेरा होता है इसकी वजह से। तो ये कॉमा शिफ्ट होता है, ये कॉमा शिफ्ट है ना यहाँ पर, ये मेनली विब्रियोस हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। यहाँ पर लिखा है दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। सो यहाँ पर एक स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है कि बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड दे आर वेरी सिंपल इन बिहेवियर, सो इट वुड बी फॉल्स। बट
दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेनली, यहाँ पर से क्वेश्चन होता है, राइट. Compared to many organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. ये क्या कह रहा है? Most extensive metabolic diversity मतलब, इसका मतलब होता है लाइक यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे कॉलोनीज हैं, राइट. कॉलोनी, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉलोनीज. तो बैक्टीरिया एक तरह के तो नहीं होते, बहुत तरह के होते हैं, राइट. बहुत ही पॉसिबल तरह के होते हैं. तो ये जब एक कॉलोनी प्रोड्यूस करते हैं तो जस्ट सी इन छोटे पार्ट में ही कितने सारे, 1 2 3 4 5 बहुत सारे कॉलोनी आ गए. तो यहाँ पर क्या होता है, मेटाबॉलिकल डाइवर्सिटी देखने लगता है. यानी कि इस कॉलोनी में जो एंजाइम प्रोड्यूस करता होगा बैक्टीरिया, इस कॉलोनी में दूसरा वाला एंजाइम प्रोड्यूस करता होगा. यानी कि यहाँ पर जो एंजाइम्स है वो अगर फैट को डिसइंटीग्रेट करे तो ये वाला प्रोटीन को डिसइंटीग्रेट करता है. तो ऐसे एज अ होल, एज अ कॉलोनी, दे कैन डिसइंटीग्रेट एनी ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एनी मैक्रोमोलिक्यूल. सो दे हैव अ वेरी लार्ज मेटाबॉलिकल डाइवर्सिटी, राइट. And some of the bacteria are autotrophic. We already know they can be autotrophic. They can produce their own food by photosynthesis. They synthesize their own food from inorganic substrate, right? Like the sulfur bacteria. And they may be photosynthetic autotrophic and chemosynthetic autotrophic. Chemosynthetic by वो मेनली ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन का ही यूज़ नहीं करते. तो दे सल्फ़र या फेरस से निकली हुई जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मदद से ऑक्सीडेशन करता है, राइट. एंड द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरियाज आर हेट्रोट्रॉप्स. यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरियाज आर हेट्रोट्रॉप्स, ट्रू और फॉल्स, और अदर स्टेटमेंट्स और एमसीक्यूज, राइट. और ये हेट्रोट्रॉप्स में भी केमो हेट्रोट्रॉप्स ज़्यादा होते हैं बैक्टीरियाज में. हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है. दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और डेड ऑर्गेनिजम्स. यानी कि अदर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है पैरासिटिज्म, एंड डेड ऑर्गेनिज्म मीन्स सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ आर्की बैक्टीरिया, आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव. तो ये बहुत ही पुराना बैक्टीरिया है जिसके साथ नेचर का बहुत क्या कहते हैं, बॉन्डिंग, बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हो चुका है, इसीलिए कोई भी एक्सट्रीम कंडीशंस उसको ख़त्म नहीं कर सकता. तो दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम मोस्ट ऑफ द हार्श कंडीशंस लाइक सॉल्टी एरियाज. हेलोफाइल्स, हेलोफाइल मतलब होता है सॉल्ट रेजिस्टेंट पावर वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म. हॉट स्प्रिंग्स लाइक थर्मोएसिडोफिल्स मतलब होता है हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिटी और लो पीएच. एंड मार्सी एरियाज लाइक जहाँ पर बहुत सारा पानी जमा हो गया है, वहाँ पर मिथेनोजेंस पाए जाते हैं, यानी कि मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज. आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर. सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का मतलब क्या होता है, मेनली अदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें जो सेल वॉल होता है वो मेनली ईथर, नो नॉट ईथर, दे मेनली आर एस्टर बॉन्डिंग्स होते हैं. एस्टर बॉन्डिंग में क्या होता है, वो जनरल बॉन्डिंग्स होते हैं, यानी कि इसी वजह से मेनली ये बॉन्ड थोड़ा वीक होता है. ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये वीक होते हैं. पर आर्की बैक्टीरिया में ईथर बॉन्ड होता है. ईथर बॉन्ड में डायरेक्ट कोवैलेंट बॉन्ड के वजह से इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. इसीलिए
वो हार्श से हार्श कंडीशंस में भी थ्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो थार्मो एसिडोफिल है, यहाँ येलो स्टोन्स मेनली मौजूद हैं, और येलो स्टोन्स के एक पॉट की तरह शेप के क्रेटर में थर्मल वेंट निकल रहे हैं, और वहाँ पर जो थर्मल वाटर निकल रहा है उसमें आर्कीबैक्टीरिया का कॉलोनी ये नीला कलर का देख सकते हैं। और ये है मेनली मिथेनोजेंस, जो मेनली रूमिनेंट एनिमल्स है, जिनके लाइक काउज एंड बफलोज, उनके पेट में ये पाए जाते हैं, और ये मेनली मीथेन प्रोड्यूस करते हैं जो बायोगैस में हेल्प होता है। हम जो काऊ डंग देखते हैं, जो गोबर है, उसको सुखाकर हम ये बायोगैस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनसे। सो इट इज़ अ क्वेश्चन, सो फ्रॉम which part of cows or buffaloes we can get the biogas, and what is the main constituent gas of biogas? It is methane, and they mainly are produced by methanogens. Methanogens का एग्जाम्पल होता है मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टर, राइट। अब आ जाते हैं यू बैक्टर। यू का मतलब होता है, हम पहले ही जान चुके हैं, यू का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरियाज। सो दे आर द मेन बैक्टीरियाज, दे आर thousands of different bacterias or true bacterias. They are characterized by the presence of rigid cell wall of peptidoglycan and if motile a flagellum. हम flagella क्या जान लेते हैं। flagella मेनली एक मूवमेंट के लिए एक ऑर्गेन होता है जो मेनली फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है, और वो व्हिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। व्हिप मतलब चाबुक होता है। वो मेनली वाटर में स्लैप करते हैं, इसी वजह से वो, या फिर स्पाइरल एक मोशन देते हैं, और उसके वजह से वो आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम दैट साइनोबैक्टीरिया, okay, the cyanobacteria also referred to as blue-green algae, so BGA. We know cyanobacteria very well, that they are called as BGA and have chlorophyll A. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उनमें मोस्ट वैल्यूएबल क्राइटेरिया क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण फीचर क्या होगा जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? वो होगा क्लोरोफिल ए का रहना। तो क्लोरोफिल ए जिसमें है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। सो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल ए जैसा कोई एलिमेंट रहना होगा, मेनली क्लोरोफिल ए। सो सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स साइनोबैक्टीरिया में भी ये मौजूद होता है, एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, इसीलिए वो ऑटोट्रॉप है, फोटोसिंथेटिक। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, देख सकते हैं, बट कॉलोनियल और फिलामेंटस। यहाँ पर कॉलोनी भी देख सकते हैं, फिलामेंटस भी देख सकते हैं। फ्रेश वाटर और मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। यह यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि क्या है, तो आंसर होगा तीनों, फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई जिलेटिनस सीड, जो मेनली प्रोटीन का बना होता है। जिलेटिनस सीड, नीला कलर का जो पार्ट है वो मेनली जिलेटिनस सीड है, जो प्रोटेक्शन करता है इन्वायरमेंट से, कोई टॉक्सिक मटेरियल से। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर। सो यहाँ पर देख सकते हैं, हम देखते हैं कि पॉन्ड्स में ये ग्रीन कलर का कुछ चीज़ होता है, ये मेनली साइनोबैक्टीरिया का ब्लूम होता है। वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, और उस टॉक्सिन से जो मरीन ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि मछलियाँ हैं, वो बहुत ही वाटर मेनली ऑक्सीजन डिफिशिट हो जाते हैं, इसीलिए उनको तकलीफ होता है। सो इट इज़ हार्मफुल टू द वाटर बॉडी, एंड सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल एंड हेट्रोसिस्ट। व्हाट इज हेट्रोसिस्ट, वी विल कम टू नो। तो इनका जो एग्जाम्पल है नॉस्टोक एंड एनाबिना, यहाँ पर देख सकते हैं ये नॉस्टोक का कॉलोनी है और ये एनाबिना है। तो हेट्रोसिस्ट मेनली एक स्पेशल सेल है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है, यानी कि नाइट्रोजन को
NH, it fixes nitrogen into ammonia. सो यहाँ पर एक कोटिंग होता है जो मेनली ऑक्सीजन को यहाँ पर एंटर नहीं होते देता है, क्योंकि यहाँ पर एक एंजाइम रहता है, नाम है नाइट्रोजिनेज, वो ऑक्सीजन को पसंद नहीं करता। अगर ऑक्सीजन उसके पास आ गया तो वो काम करना बंद कर देगा। सो इसीलिए ये एक स्पेशलाइज्ड क्वार्टर में रहता है, कंपार्टमेंट में रहता है, और सिर्फ यहाँ पर ही क्लोरोफिल ए नहीं प्रेजेंट होता, इसीलिए यहाँ कोई ग्रीन पार्टिकल मौजूद नहीं होता, ये ग्रीन नहीं दिखता। पर अदर्स जो पार्ट हैं, जो वेजिटेटिव पार्ट हैं, इसको वेजिटेटिव सेल्स भी कहते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन आता है, यहाँ पर मेनली फोटोसिंथेसिस होता है, पर हेटेरोसिस्ट में नहीं होता। यहाँ पर माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख सकते हैं कि ये हेटेरोसिस्ट सेल है, कैसे देख सकते हैं, यहाँ पर एक वाल टाइप का है जो ऑक्सीजन को नहीं आने दे रहा, राइट। नाउ chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrate, nitrite, ammonia and use released energy from for their ATP। तो इसका मतलब क्या होता है, जो नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोकॉकस होते हैं वो मेनली ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं। लाइक जो एमोनिया है वो प्रोड्यूस करेगा नाइट्राइट को, और नाइट्राइट प्रोड्यूस करेगा नाइट्रेट को। तो इसमें जो बैक्टीरियाज लगते हैं वो हैं नाइट्रोकॉकस एंड नाइट्रोबैक्टर। यहाँ पर नाइट्रोसोमोनास भी होते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस। इस प्रोसेस में नाइट्रोकॉकस, नाइट्रोसोमोनास एंड इस प्रोसेस में नाइट्रोबैक्टर काम करता है। और लास्ट में इनमें से जो प्रोड्यूस होता है वो होता है एनर्जी, जो एटीपी प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। और इस एटीपी मेनली जो ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी देते हैं, राइट। एंड दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। मेनली सल्फर जो साइकिल होता है वो मेनली हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फाइड में कन्वर्ट करता है, वो फिर से रिसाइकिल हो जाता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड में। देन फॉस्फोरस में फॉस्फेट प्रोडक्शन, एंड आयरन में फेरस से फेरिक या फिर फेरिक से फेरस होता है। ये इंटरचेंज के लिए ये बैक्टीरियाज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरियाज कौन से बैक्टीरियाज मेनली अबंडेंट होते हैं नेचर में, वो होते हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरियाज। एंड द majority are important decomposers, so they are important decomposer. They mainly decompose the biodegradable complex matters। हाँ, और इनके ही वजह से सब जो खाना होता है वो ब्रूइश होने लगते हैं, वो ख़राब होने लगते हैं, इनके वजह से ही, मेनली हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की वजह से ही। एंड मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, like making curd from milk, lactobacillus, production of antibiotics like streptomycin, tetracycline, right? Fixing nitrogen in legume like rhizobium. Some are pathogens causing damage to human beings, crops, farms, animals and pets. जैसे कि कॉलेरा हम बहुत अच्छे से जानते हैं, विब्रियो कॉलेरी, टाइफॉइड, बाइसाल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, टीटेनस, क्लोस्ट्रीडियम टीटेनी, सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर का मतलब होता है जो सिट्रस में सिट्रस के रिंड में या जो पील होता है उसमें थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर का फ्लेक यानी कि स्पॉट्स दिखाई देते हैं, जो उभरे हुए स्पॉट्स हैं। और ये मेनली ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस
वार कैम्पेस्ट्रिस के द्वारा होता है, जो बैक्टीरिया होता है, एंड अदर डिजीजेज ऑल्सो हैपेंड बाई बैक्टीरिया. और बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाई फिशन. फिशन और कुछ नहीं, हमारा खुद का सेल, ह्यूमन का सेल जैसे डिवाइड होता है साइटोप्लाज्म, मेनली काइनेसिस के दौरान जैसे डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है, ठीक उसी तरह से ही ह्यूमन सेल्स में और जो एनिमल सेल्स में जैसे होता है वैसे ही होता है ये. तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा पार्ट सेल वॉल है, कौन सा पार्ट सेल मेम्ब्रेन है, कौन सा पार्ट डीएनए है. यहाँ पर रियल लाइफ एक पिक्चर भी देख सकते हैं कि हाउ द जेनेटिक पार्ट इज़ बीइंग डिवाइडेड इनटू द डॉटर सेल्स. और ये जो लाल वाला पार्ट है ये सेल वॉल है, और जो डार्क ग्रीन वाला यहाँ पर पार्ट है वो सेल मेम्ब्रेन होता है. They also reproduce by sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer. एक ट्रांसफ़र होता है डीएनए का जो हम बाद में पढ़ेंगे क्लास 12 में भी. एंड द माइक्रोप्लाज्मा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि द माइक्रोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल. दिस इज अ वेरी renowned question that been asked to the students, and they are the smallest living cells known and can survive without oxygen, so they are mainly anaerobic bacteria. So यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि माइक्रोप्लाज्मा एरोबिक है या एनएरोबिक. सो दे आर मेनली एनएरोबिक, एंड मेनी माइक्रोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. यहाँ पर और एक क्वेश्चन आ सकता है कि आर दे पैथोजेनिक और नॉट, एंड आर दे पैथोजेनिक टू plants, animals or both, then you will answer both. So this is how the Monera category or Monera division works. Now we will discuss about the